बैटल ऑफ द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियान के ऊपर एक मिस्टीरियस पर्सन हमला कर दी थी जो कि जियान को कंट्रोल करना चाहती थी, पर सही वक्त पर जियान के ड्रैगन सेंसेस एक्टिवेट होते हैं और जियान उस मिस्टीरियस लेडी से बच जाती है। जियान उस लेडी को मारने के लिए दौड़ता है, पर दोजुन के हमले की वजह से वो उन लोगों को पकड़ नहीं पाता है। पर अब बारी है एंशिएंट रूइन में एंटर करने की और कल के दिन में एंशिएंट रूइन ओपन होने वाला है। अब आगे तो ये न्यू एपिसोड स्टार्ट होती है। अब अगला दिन हो चुका है। हम लोग फॉलिन स्टार पवेलियन के उस कैंप को देखते हैं जहाँ पर डिसाइपल्स रोज की तरह कैंप की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक से इस पूरे बीस्ट रीजन की जमीन कांपने लगती है। आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है और माउंटेन से एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की आवाज सुनते ही सभी लोग उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ से वो एंशिएंट रूइन जाने का रास्ता खुल रहा था। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। फॉलिन स्टार पवेलियन का डिसाइपल खुश होते हुए कहता है तो एंशिएंट रूइन अब खुलने वाला है। तेज रोशनी और तेज आवाज इस पूरे बीस्ट रीजन में गूंज गई है, जिससे सभी लोगों का ध्यान उस ओर अट्रैक्ट हो गया है और इसीलिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा तेजी से एंशिएंट रूइन में एंटर करने के लिए भागते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल तेजी से माउंटेन की ओर जा रहे हैं। ये देखते हुए जियान अपने दोस्तों के पास आकर खड़ा होता है, कहता है एल्डर हु, आगे की ट्रिप बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाली है। हमारा गोल बहुत ज्यादा बड़ा है और उसे पूरा करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस एंशिएंट रूइन में हम लोग कुछ ही लोग एंटर करेंगे। आप लोग यहाँ रहकर हम लोगों को कोऑर्डिनेट करना और कोई भी दिक्कत आने पर हम लोगों को बैकअप देना। जियान क्योंकि फॉलिन स्टार पवेलियन का एक हाई पोस्ट ऑन करता है, इसीलिए जियान के ऑर्डर को एल्डर हु तुरंत ही एक्सेप्ट करते हैं, जिसके तुरंत बाद जियान अपने दोस्तों के साथ तेजी से उस माउंटेन की ओर निकल पड़ता है। उन लोगों को ज्वाइन करता है जो लोग तेजी से माउंटेन की ओर बढ़ रहे हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को उस माउंटेन को दिखाया जाता है। माउंटेन एक बड़े से दरवाजे से लॉक्ड किया हुआ है, जिसका दरवाजा उस एंशिएंट रूइन से जाकर मिलता है। इस जगह पर बहुत सारे पावरफुल क्लैन के लोग आ चुके हैं, बहुत सारे क्लैन जिसको जियान जानता है और इनमें से मैक्सिमम लोग जियान के दुश्मन हैं। स्पेशली हम लोगों को हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के लोगों को दिखाया जाता है जो कि आते साथ विंड लाइटनिंग पवेलियन को ग्रीट करते हैं। मिस फैंग अपने टीचर ले जुनजी को ग्रीट करती है। ले जुनजी भी उसकी ग्रीट एक्सेप्ट करते हुए कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एल्डर हुआंग स्वान भी इस जगह पर आए होंगे। हुआंग स्वान हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब का एक एल्डर है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। हुआंग स्वान कहता है ले जुनजी, तुम भी तो खुद इस जगह पर आए हुए हो। वाकई में एंशिएंट रूइन के अपीयरेंस का टेम्पटेशन इतना ज्यादा हाई है कि इसने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को अट्रैक्ट कर लिया। ले जुनजी कहता है एल्डर स्वान इस जगह पर आए हुए हैं तो मुझे तो लगता है कि इस जगह पर हम सभी को खाली लौटना पड़ेगा, क्योंकि एल्डर स्वान के हाथों से कहाँ कुछ ट्रेजर बचने वाला है। ये दोनों आपस में अच्छी बातें कर रहे थे जिनसे इन लोगों के बीच की रिलेशन की स्ट्रेंथ का पता चलता है, लेकिन फिर उस जगह पर एक और स्ट्रॉन्ग ग्रुप का अपीयरेंस होता है। ये ग्रुप जियान का था। अब जियान अपने दोजन दोस्तों के साथ इस जगह पर एंटर करता है, जिसको देखकर जियान के दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। ये लोग शॉक्ड होकर जियान को देखते हैं। जियान के लिए इन लोगों के मन में किलिंग इंटेंट साफ दिखाई देता है, लेकिन जियान भी इन लोगों को देखकर मुस्कुराता है, कहता है हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब, आइस रिवर वैली, विंड लाइटनिंग पवेलियन, स्वान मिंग सेक्ट, इस जगह ने तो मेरे सारे दुश्मनों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन तभी फिर हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब की मिस फैंग चिल्लाते हुए कहती है जियान, बहुत साल हो गए हम लोग एक दूसरे से मिले नहीं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम जैसा कोई दोजुन लेवल में एक्चुअल में पहुंच भी पाएगा। पर जैसे ही मिस फैंग इस जगह बोलने लगती है, जियान की छुटकी यानी कि जियान गुस्साते हुए आगे आती है और कहती है तुम हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के लोग अपने आप को बहुत ज्यादा रॉयल समझते हो, बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हो, पर मेरी नजर में तुम सब बिल्कुल ही बेकार हो। अब मिस फैंग जियान की बात को सुनती है, गुस्साने लगती है, कहती है आखिर तुम हो कौन जो हमारे सामने इतना ज्यादा घमंड में बात कर रही हो। लेकिन तब मिस फैंग के सामने खड़ा एक और पर्सन वहाँ पर आगे आता है, कहता है इस बच्ची की बात पे ज्यादा ध्यान मत दो किंगर, इस दोजुन लेवल में एंटर करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तुम जब अपने क्लैन का इनहेरिटेंस एक्सेप्ट करोगी तो तुम भी दोजुन लेवल में इजिली एंटर कर जाओगी। जिसके बाद जियान की ओर देखता है और फिर कहता है तो अच्छा तुम ही वो जियान हो जिसने हमारे क्लैन का ब्लड एसेंस छुपाने की हिम्मत करी है। तुम्हें तुम्हारी बैड लक ही इस जगह पर खींच कर लाई है, क्योंकि अगर तुम सेंट्रल प्लेन में होते तो शायद हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता। पर अब जब तुम इस बीस्ट रीजन पे आ गए हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ हमारे आंखों के सामने आकर तुम इस जगह से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। पर जियान इस पर्सन की बात को सुनकर बिल्कुल भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, कहता है मैं देख सकता हूँ कि तुम दोजुन के 2 स्टार पे हो, इसीलिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा घमंड आ रहा है,
पर तुम्हें अपनी जबान पर थोड़ी लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि उस बात का तुम्हें दावा नहीं करना चाहिए जो तुम पूरा ना कर पाओ। तब ये पर्सन कहता है, शेयन, मैंने सुना तो था कि तुम्हारी जबान बहुत ही ज्यादा तेज चलती है, पर मैं अब देखना चाहता हूँ कि जितना तुम्हें अपनी बातों पर घमंड है, तुम उस बात पर खरे उतर भी पाओगे या नहीं। अब यहाँ पर हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब और शेयन के बीच में झड़प को देखकर ली सुनजी बड़ा खुश हो रहा है। अपने मन में कह रहा है, शेयन अब हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों के साथ उलझ चुका है, और अगर हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब शेयन को निपटाता है तो मेरा ये काम अपने आप पूरा हो जाएगा। इधर स्वानविंग सेक्ट का वो लीडर भी कहने लगता है, शेयन, अब जब तुम पेल टावर के कवर से बाहर आ चुके हो तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से कैसे जिंदा बचकर जा पाओगे। सभी लोग इस जगह पर शेयन को मारना चाहते थे। शेयन इस जगह पर अपने दोस्तों के साथ खड़ा इन लोगों को भाव नहीं दे रहा था, पर शेयन को भी पता था कि मामला यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंजर होने वाला है। लेकिन तभी उस जगह पर बर्निंग फ्लेम वैली के लोग भी एंटर करते हैं। इतने सारे दुश्मनों के बीच बर्निंग फ्लेम वैली शेयन का दोस्त था और इसके लीडर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। आते ही कहने लगते हैं कि लगता है आज ये एंशिएंट विंड बहुत ही ज्यादा लाइवली हो गया है। तभी उनकी डॉटर शेयन को हाथ हिलाते हुए कहती है, शेयन, तुम भी यहाँ पर आए हो, तुम कैसे हो? शेयन ने इस प्रिंसेस के लिए जो मेडिसिन बनाया था उससे ये प्रिंसेस पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, और इसी वजह से जो शेयन और इसके बीच में दुश्मनी थी वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ तांग शेयन की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, शेयन, तुम भी इस जगह पर आए हो, तुम कैसे हो? अब शेयन चीफ तांग की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए वो आगे बढ़ता है और उनके सामने झुककर उन्हें ग्रीट करता है। शेयन के दोस्त भी इन लोगों से आंखों ही आंखों में मेल मिलाव करते हैं। चीफ तांग हंसते हुए कहते हैं, शेयन, सिर्फ 2 ही साल बीते हैं और देखो तो तुम कितने ज्यादा बड़े हो गए हो। मैंने तुम्हें दाहुवांग लेवल पर देखा था, अब तुम दाओजुन लेवल पर हो। मानना पड़ेगा तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि मैं भी इसे देखकर दंग रह गया हूँ। अब चीफ तांग की बात को सुनकर सभी लोग शेयन को देखने लगते हैं। सभी लोग पहचान जाते हैं कि यह वही शेयन है जो बर्निंग फ्लेम वैली में उस खतरनाक पिल को फॉर्म किया था और वहाँ से 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक पाया था। अब चीफ तांग जो शेयन की तारीफ कर रहे हैं, शेयन भी मुस्कुराता है और फिर कहता है, सीनियर, ऐसी बात नहीं है, मेरा बस लक काम कर गया इसलिए मैं इस लेवल पर पहुंच गया हूँ। चीफ तांग शेयन के ऐसे पोलाइट रिप्लाई को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं, शेयन, तुम बातें बहुत अच्छा करनी जानते हो। शेयन फिर से स्माइल करते हुए कहता है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप खुद इस जगह पर आ जाएंगे। लगता है ये एंशिएंट रूइन जितना मैंने सुना था उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चीफ तांग कहते हैं, एंशिएंट रूइन में मिलने वाले ट्रेजर्स बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, पर हाँ, यहाँ पर होने वाले बैटल्स भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैं इस जगह पर थोड़ी ट्रेनिंग करने के लिए आ गया, साथ साथ थोड़े ट्रेजर मिल जाए तो उसमें क्या दिक्कत की बात है। जिसके बाद चीफ तांग मुड़ते हैं। जिसके बाद एक बोल्ड आवाज के साथ शेयन के दुश्मन जो कि शेयन को बुरी नजर से देख रहे थे उनकी ओर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। शेयन मेरा दोस्त है और उसने मुझे बहुत ही ज्यादा बड़ी फेवर करी है, और इसीलिए अगर कोई भी शेयन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करा, उसे किसी भी तरह से इंजर्ड करने की कोशिश करा, तो भले ही किसी भी तरह से अगर आज तुम मेरे हाथों से बचकर निकल जाओगे, पर मेरा बर्निंग फ्लेम वैली इस बात को हमेशा याद रखेगा और मरते दम तक तुम लोगों का पीछा करेगा और तुम्हें मार डालेगा। अब चीफ तांग की बात को सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बर्निंग फ्लेम वैली और ऊपर से चीफ तांग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से सबसे पहले तो ये हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के जो ये एल्डर हैं वो अपने लोगों से कहते हैं, बर्निंग फ्लेम वैली का तांग चैन शेयन के सपोर्ट में आ जाएगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। अगर ये इसके सपोर्ट में है तो मुझे लगता है कि इस बार शेयन को मारने में हम लोगों को दिक्कत हो सकती है। वैसे भी हमारा ट्राइब का यहाँ पे सफर शेयन को मारना नहीं बल्कि एंशिएंट रूइन से वो ट्रेजर लेना है। हम लोगों को उसी में फोकस करना चाहिए। तब वो यंग दाओजुन शेयन की ओर गुस्से से देखते हुए कहता है, शेयन, वाकई में तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा तेज है, तुम इस बार भी बच गए। पर याद रखना ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है और हम लोग इस मैटर को सेटल करने के लिए दोबारा फिर से मिलेंगे। बाकी सभी लोग भी अपने आप को कंट्रोल करके रह जाते हैं। शेयन भी बहुत खुश हो जाता है। चीफ तांग को ग्रीट करते हुए थैंक यू कहता है, लेकिन अगले ही पल फिर से इस जगह पर भूकंप आना स्टार्ट होता है। पूरी ये जगह हिलने लगती है और जो डोर जो एंशिएंट रूइन में खुलता था उसके चारों ओर जो बैरियर बना हुआ था उसमें क्रैक आने लगते हैं। बैरियर कुछ ही देर में टूटने वाला होता है। ये चीज देखकर यहाँ पर आए बहुत सारे क्लैन के डिसाइपल्स बड़े खुश हो जाते हैं। एक्साइटेड होकर वो सभी बैरियर के ऊपर सबसे पहले एंटर करने के लिए भागते हैं, पर जैसे ही वो नजदीक पहुंचते हैं हम देखते हैं बैरियर टूटता है और बैरियर के अंदर से ऐसी हवा निकलती है जो कि उसके नजदीक जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी डिसाइपल्स थे, उनकी बॉडी को टच करती है और वैसे ही उन सभी डिसाइपल्स की बॉडी उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये हवा इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए अपने सामने बैरियर बना
लेते हैं। कमजोर लोग तो बीयर की मदद से भी इस तूफान से बच नहीं पाते हैं और ऑलमोस्ट 1/4 पॉपुलेशन जो इस जगह पर एंशिएंट रूइन में एंटर करने के लिए आई थी वो इस हवा से खत्म हो जाती है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो भी इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। इसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपके लिए थोड़ी देर बाद इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए, एक लाइक और एक कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी ही देर बाद इसी चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।